तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। भाई हो सकता है कि इस वीडियो में आपको आवाज़ थोड़ी डिफरेंट मिले बिकॉज आपको मालूम है तबियत सही नहीं थी। अब तबियत परफेक्ट हो चुकी है लेकिन आवाज़ थोड़ी भारी है बिकॉज ये आफ्टर माथ है, तो कल तक ये फिक्स हो जाना चाहिए। आज थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जिमी ऊसो से। तो भाई जिमी ऊसो को लेकर कल रात को एक काफ़ी सीरियस अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी, जहाँ पे जिमी ऊसो के लिए ट्वीट करा था किसी ने एंड वो रिक्वेस्ट कर रहे थे फैंस के लिए कि भाई आप प्रे करो जिमी ऊसो के लिए कि वो फिट हो जाए, यानी कि वो सही हो जाए। अब आखिर ऐसा हुआ क्या जिमी ऊसो के साथ कुछ समझ नहीं आया बिकॉज वो पहले तो पॉडकास्ट में कह रहे थे कि जिमी ऊसो हेल्दी हैं, वो जल्दी वापस आएंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो ट्वीट करते हैं एंड कहते हैं फैंस को कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रे करो जिमी ऊसो के लिए बिकॉज कुछ तो दिक्कत वाली बात है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, फैंस कंसर्न हो जाएंगे इस ट्वीट के बाद, लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं करा भाई कि आखिर किस चीज़ के लिए ऐसा कह रहे हैं, किस लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसको लेके एक नई अपडेट आई है, ये फाइटफुल की तरफ से सॉन रॉस सैप ने एक ट्वीट करा, कहते हैं इन फॉलोइंग अप विद पीपल इन WWE they say that they have spoken to Jimmy Uso who says he is fine. I don't have any further context beyond that. तो कहते हैं कि मैंने अपने सोर्सेज से मालूम करा, जो लोग हैं WWE के अंदर उनसे मालूम करा, तो उनका कहना है कि हमने जिमी ऊसो से बात करी है एंड जिमी ऊसो इज़ परफेक्टली फाइन। इसके बाद इन्हें नहीं पता भाई क्या चक्कर है, क्या नहीं, किसी ने ऐसा ट्वीट क्यों करा एंड क्यों नहीं। तो आप देखो भाई, आपके सामने दो चीज़ें हैं, या तो आप इनकी बात पे बिलीव करो या नहीं तो आप किसी के बात पे बिलीव करो। मैं दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ। रिकी उनके डैड हैं जिमी ऊसो के जरूर से, लेकिन भाई वो उल्टे ट्वीट्स भी करते हैं, उनके ओपिनियंस कुछ बहुत अजीब से एंड वो कहीं ना कहीं सठियात हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ भाई SRS की बात करें तो ये ट्रस्टेड तो काफ़ी है, रिपोर्ट्स इनकी सही होती है, लेकिन ब्रे वाइट के मामले में भाई इन्होंने सेम कहा था कि WWE सोर्सेज का कहना है कि ब्रे वाइट रिकवर करे एंड वो परफेक्टली फाइन है। तो बस ये दोनों कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। अब आपको किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखो सेंसेबल चीज़ यही लगती है कि आप रिकी पे ट्रस्ट करो बिकॉज वो डैड है जिमी ऊसो के। लेकिन देन अगेन भाई रिकी ने अपना जो वो एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखा है ना भाई, वो काफ़ी ख़राब सा ही है एंड वो काफ़ी वियर ट्वीट्स करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इस पर बिलीव कर भी नहीं सकते। आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन को लेके। तो भाई केविन ओवेंस एंड वाइफ रैंडी ऑर्टन, ये दोनों ही क्या अपना हील टर्न करने वाले कोडी रोड्स पे, क्या इन दोनों का हील टर्न हमें जल्दी देखने को मिलेगा, इसको लेके क्या अपडेट है। वैसे तो आप समझ ही गए भाई मैं किस चीज़ के यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के साथ हाथ मिला लिया, कोडी रोड्स ज्वाइन कर चुके हैं रोमन रेंस को, जिससे भाई कुछ लोग तो काफ़ी नाखुश होने वाले हैं। कुछ लोग से मेरा मतलब है WWE के अंदर, यानी कि केविन ओवेंस हो गए, रैंडी ऑर्टन होंगे। आपको याद होगा भाई रैंडी ऑर्टन ने बैकस्टेज वो सेगमेंट जो दिया कोडी रोड्स के साथ, वहाँ पे वो साफ साफ कहते हैं कि देखो भाई जब तक ब्लड लाइन तुम्हारे अगेंस्ट रहेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अब ये खुद रोमन रेंस की साइड में जा चुके हैं। उधर केविन ओवेंस बिल्कुल नहीं चाहते कि कोडी रोड्स मैच भी दे रोमन को, तो वो आपको लगता है कि चाहेंगे कि कोडी रोड्स भाई रोमन के साथ फ्रेंडशिप करे? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में भाई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इनकी जो एक टीम बनी हुई है केविन ओवेंस कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन की, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे एंड इसके बाद केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन सेम पेज पे आपको देखने को मिलेंगे, कोडी रोड्स एक अलग पेज पे देखने को मिलेंगे। इससे भाई केविन ओवेंस का भी हील टर्न हो सकता है एंड आगे ऑर्टन वर्सेस कोडी की फ्यूड भी चल सकती है, इनका मैच भी WWE आगे बुक कर सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी लाइकली लग रही है भाई एंड इवन वेटरन्स का भी कहना है, काफ़ी सारे वेटरन्स का मानना है कि हो सकता है कि WWE वाले इसी डायरेक्शन के साथ में जाएंगे। हो सकता है कि केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन जो है वो हील टर्न करेंगे कोडी पे एंड देन उसके बाद इनकी फ्यूड रेसलमेनिया तक चलेगी। उसके बाद रेसलमेनिया में अगर कोडी को रॉक को फेस करना है तो वो उनको कर सकते हैं, अगर ऑर्टन को फेस करना है तो वहाँ पे भी बिल्ड हो सकती है और भी कई सारी चीज़ें। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि ओवेंस एंड ऑर्टन दोनों को साथ में हील बनना चाहिए या फिर एक एक करके? एंड अगर एक एक करके बनना चाहिए तो पहले किसको बनना चाहिए? अब अगर देखो भाई अगर एक एक करके होना है तो मुझे लगता है कि पहले हील केविन ओवेंस को बनना चाहिए बिकॉज वो ऑलरेडी एक मैच रेसल कर चुके हैं एंड उसके बाद रैंडी ऑर्टन को, ताकि अगर रॉक फेस नहीं कर रहे हैं कोडी को तो देन हमें ऑर्टन वर्सेस कोडी रेसलमेनिया के आसपास देखने को मिल जाए। आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे भाई हमने रॉक की बात करी तो रॉक को लेकर एक अपडेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉमी कर्लुकी जो कि फॉर्मर WWE एम्प्लॉय रह चुके हैं, पिछले 3 डेकेड से WWE के साथ में थे, इन्होंने रॉक के रिटर्न के ऊपर कमेंट करा है एंड ये कमेंट करते हुए साफ साफ क्लियर करते हैं, बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि रॉक जो है वो नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में होंगे। ये कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ रॉक का वहाँ पे ना होना एक स्टूपिड डिसीजन होगा, तो इसलिए मुझे पूरा बिलीव है, मैं 110% श्योर हूँ कि रॉक नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे होने वाले। नेटफ्लिक्स कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, वो रॉक को बुला कर ही रहेगी एंड WWE वाले भी चाहते होंगे कि रॉक वापस आए, तो ऑब्वियसली भाई TKO के बोर्ड में भी ये रॉक तो वो पक्का आएंगे, ऐसा कहना है टॉम
करलुकी का एंड टॉमी करलुकी का। एंड ये WWE के अंदर काफ़ी टाइम से थे भाई, तो इनकी बात हम फॉर श्योर ले सकते हैं भाई, इसको जरूर से सीरियस ले सकते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं भाई तो ये सही बोल रहे होंगे। फिलहाल टॉमी करलुकी ने ये कहा है कि रॉक आपको पक्का नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉक एपिसोड में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वेगन अनोवा को लेके। तो भाई वेगन अनोवा, वोगन अनोवा, जो भी आप बोल लो, ये WWE के अंदर कभी नहीं आएंगी, ऐसा कहना है रिकीसी का। रिकीसी भाई बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स दे देते हैं, क्या कहना है इनका। तो भाई कहते हैं कि वो बैकस्टेज भले आई थी स्मैकडाउन में, वो भले ही सोलो सिकोआ, जेका फाटो इन सब के साथ थी, रोमन के साथ में थी, लेकिन ये जो है ना WWE के अंदर नहीं आएगी। रिकीसी सेज हिज डॉटर वेगन अनोवा हैज़ नो इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द रेसलिंग बिजनेस। कहते हैं ना कि हम अपने बच्चे को पता है क्या सिखाते हैं, अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि देखो रेसलिंग बिजनेस तो है ही है, लेकिन आप कुछ अलग करो। तो ये ना कोशिश करते हैं ये लोग कि हम अपने बच्चों को अलग अलग फील्ड में भेजें, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो देन WWE तो है ही भाई, घुसा देंगे। अब इससे काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई ये तो नेपोटिज्म वाला बिजनेस है। आई मीन है भाई, इसमें ना भी नहीं कह सकता मैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ अपडेट है, बताया जा रहा है कि वेगन अनोवा WWE के अंदर नहीं आएगी, ऐसा कहना है खुद इनके डैड रिकीसी का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डस्टिन रोड्स को लेके। कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स जो कि WWE के अंदर गोल्ड डस्ट थे भाई, ये WWE के अंदर वापस आ सकते हैं बिकॉज इनकी डील AEW के साथ बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाली है, मे बी इसी महीने। लास्ट ईयर इट वॉज रिपोर्टेड दैट डस्टिन रोड्स AEW डील runs through September 2024. As of AEW All Out, it has been confirmed that Rhodes' deal with the company is still up in the fall. फाइटफुल सिलक का कहना है कि डस्टिन रोड्स की डील सितंबर 2024 में खत्म होने वाली थी। आज के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग इनकी डील अभी तक नई साइन नहीं हुई है, यानी कि इन्होंने कोई न्यू डील साइन नहीं करी है। इसका मतलब डील एक्सपायर होगी तो ये फ्री एजेंट बन जाएंगे। अब दो तीन चीज़ें भाई यहाँ पे, या तो ये डील वापस से साइन कर लेंगे, हो सकता है कि वापस से टोनी खान इनको एक नई डील दे दें, या नहीं तो हो सकता है भाई कि WWE के अंदर वापस आ जाएं, वो तो होना ही है। अगर ये WWE के अंदर वापस आते हैं तो एज ए रेसलर आएंगे, नहीं तो हो सकता है बैकस्टेज प्रोड्यूसर वगैरह के रोल में आएंगे। प्रोड्यूसर वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल भाई डस्टिन रोड्स को लेके ये कुछ अपडेट है। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि इनकी डील इसी महीने खत्म हो जाने वाली है AEW के साथ में, तो अगर ये रीसाइन नहीं करते हैं तो देन ये फ्री एजेंट बनेंगे। एंड फ्री एजेंट बनने का मतलब है कि WWE में आ सकता है, बिकॉज कोडी रोड्स भाई इनके भाई WWE के अंदर है, तो ऑब्वियसली चांसेस काफ़ी बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। तो भाई एरिक बिशॉफ कमेंट करते हैं लोगन पॉल एंड इनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि केविन नैश के साथ में चल रही है। कहना है एरिक बिशॉफ का कि WWE लोगन पॉल एंड केविन नैश को स्मैकडाउन पे बुक कर सकती है, मैच के लिए नहीं, एक सिंपल सेगमेंट के लिए इनके ऑनलाइन फ्यूड को स्मैकडाउन पे डाल सकती है एंड वो सेगमेंट रेटिंग्स ड्रॉ करेगा फॉर श्योर। वो कहते हैं कि फैंस इस चीज़ को देखना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अब आप देखना चाहोगे या फिर नहीं वो आप कॉमेंट करके बता सकते हो, बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। लोगन पॉल तो पक्का करना चाहेंगे, डिपेंड करता है केविन नैश पे एंड क्या WWE करवाना चाहेगी। तो कहते हैं एरिक बिशॉफ की WWE को केविन नैश को एंड लोगन पॉल को सेम रिंग में एक साथ बुक करना चाहिए एंड एक सेगमेंट डिलीवर करना चाहिए जिससे फैंस पसंद करें। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स। आई नो वॉल्यूम काफ़ी लो गया, आई नो आवाज़ में बेस काफ़ी होगा, आवाज़ काफ़ी डिफरेंट होगी एंड आई होप कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बस थोड़ा सा, ठीक है। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।